पाम संडे या खजूर रविवार। आइए आज हम पाम संडे के दिन अपने जीवन के बारे चिंतन करें। इसके पहले हम एक छोटी कहानी सुने। खजूर, यीशु और गधे की कथा। यीशु अपने शिष्यों के साथ यरूशलेम की ओर जा रहे थे। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी यात्रा थी जो इतिहास को बदलने वाली थी। शहर में यह खबर फैल चुकी थी कि यीशु आ रहे हैं। वही यीशु जिन्होंने बीमारों को चंगा किया था, दुखियों को सांत्वना दी थी और लोगों को प्रेम और सच्चाई का मार्ग दिखाया था। लोगों के दिलों में उत्साह उमड़ पड़ा था। वे सोचने लगे, हमारा राजा आ रहा है। उधर एक छोटे से गांव में एक साधारण गधा खड़ा था। वह कोई खास नहीं था, ना तेज, ना सुंदर, ना किसी की नज़र में महत्वपूर्ण। वह अक्सर सोचता था कि उसका जीवन कितना साधारण है। उसी समय यीशु ने अपने दो शिष्यों से कहा, गांव में जाओ, वहाँ तुम्हें एक गधा बंधा मिलेगा, उसे खोलकर मेरे पास ले आओ। शिष्य गए और ठीक वैसा ही हुआ जैसा यीशु ने कहा था। उन्होंने गधे को खोला और यीशु के पास ले आए। जब यीशु उस गधे पर बैठे तो गधे को कुछ अजीब सा अनुभव हुआ, जैसे कोई महान उद्देश्य उसके जीवन में आ गया हो। जैसे ही वे यरूशलेम के पास पहुँचे, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने अपने कपड़े रास्ते पर बिछाए। कुछ लोग खजूर की डालियाँ काटकर रास्ते में बिछाने लगे। पूरा वातावरण होशाना होशाना की आवाज़ों से गूंज उठा। गधा यह सब देखकर हैरान था। उसने पहले कभी ऐसा सम्मान नहीं देखा था। धीरे धीरे उसके मन में एक विचार आने लगा, क्या यह सब मेरे लिए है? क्या मैं इतना महत्वपूर्ण हूँ? जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, गधे का गर्व भी बढ़ता गया। वह सोचने लगा, देखो, लोग मेरे सामने झुक रहे हैं, मेरे लिए रास्ता सजा रहे हैं, मैं कितना महान हूँ। लेकिन वह एक बात भूल गया, उसकी पीठ पर कौन बैठा है। यीशु शांत थे, विनम्र थे और प्रेम से भरे हुए थे। वे जानते थे कि यह स्वागत उनके लिए है, लेकिन उनके दिल में कोई घमंड नहीं था। दिन बीत गया। शाम को जब सब कुछ शांत हो गया, गधे को वापस उसके मालिक के पास लिया गया। अगले दिन सुबह गधा फिर उसी रास्ते से गुजर रहा था। इस बार वह अकेला था। उसकी पीठ पर यीशु नहीं थे। गधों ने सोचा, आज भी लोग मेरा स्वागत करेंगे, वे मुझे पहचानते हैं। वह गर्व से चलने लगा जैसे कोई राजा हो, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। कोई भी उसे देखने के लिए नहीं आया। कोई भी होशाना नहीं चिल्लाया। कोई खजूर की डालियाँ लेकर नहीं आया। कुछ लोग उसे देखकर अपना मुख मोड़ लिए। गधा रुक गया। उसका दिल टूट गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि कल जो लोग उसके सामने झुक रहे थे, आज वही लोग उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। क्यों? वह धीरे धीरे अपने मालिक के पास वापस गया और उदास होकर खड़ा हो गया। मालिक ने उसकी उदासी देखी और पूछा, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? गधे ने अपने दिल की बात व्यक्त की, कल सब लोग मेरा सम्मान कर रहे थे, आज कोई मुझे देखता भी नहीं, ऐसा क्यों? मालिक मुस्कुराया और प्यार से बोला, गधे भाई, कल तुम पर यीशु बैठे थे, इसलिए लोग उनका सम्मान कर रहे थे। आज तुम अकेले थे, इसलिए कोई सम्मान नहीं किया। यह सुनकर गधे को समझ आया कि वह खुद में कुछ भी नहीं था। जो भी सम्मान उसे मिला वह यीशु की वजह से मिला था। वह समझ गया कि उसका जीवन तभी मूल्यवान है जब वह किसी अच्छे उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाए। यह कहानी सिर्फ एक गधे की नहीं, बल्कि हम सबकी कहानी है। कई बार हमें सम्मान मिलता है, लोग हमारी तारीफ़ करते हैं, हम सोचने लगते हैं कि यह सब हमारी अपनी ताकत और योग्यता के कारण है। हम अपने अंदर घमंड से भर जाते हैं, भूल जाते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है वह ईश्वर की देन है। यीशु ने गधे पर बैठकर सिखाया कि सच्ची महानता नम्रता में है। आज प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे ऐसा हृदय दे कि मैं कभी अपने आप पर घमंड ना करूं, बल्कि हर समय ईश्वर की महिमा कर पाऊं।